नमस्कार, एक बार फिर हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर है, आज सुबह 8 बजे से मतगणना, 12 बजे तक स्पष्ट होने लगेगी स्थिति। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को 2 दर्जन केंद्रों पर वोटों की गणना की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर केंद्र में 6 से 7 टेबल लगेंगी। मंडी संसदीय सीट, फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट के लिए सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू होगी। 12 बजे तक चुनाव परिणाम की स्थिति साफ होने लग जाएगी। मतगणना केंद्र में निर्वाचन अधिकारी की टेबल के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सहायक और एक मतगणना निरीक्षक तैनात किया जाएगा। अगली खबर है, मंत्रिमंडल की बैठक 8 को, कोरोना बंदी से लगाने स्कूलों के संचालन पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के चलते फिर बंदी से लगाने के संकेत दिए हैं। उपचुनाव निपटने के बाद जयराम ठाकुर ने 8 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आगे क्या करना है, इस बैठक में इसी पर फैसला लिया जाना है। स्कूलों के संचालन को जारी रखना है या न रखने पर भी फैसला लिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र विशेष में कोरोना के कुछ मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। अगली खबर है, मनाली लेह मार्ग 15 दिन पहले ही बंद। भारी बर्फबारी की वजह से इस साल मनाली लेह मार्ग को 15 दिन पहले ही वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। इस मार्ग को अब अगले साल मई में बहाल किया जाएगा। वहीं बारालाचा दर्रे में बर्फ के बीच फंसे करीब 41 वाहनों सहित 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि बारालाचा दर्रे पर बर्फ के बीच सड़क पर एक ट्रक के खराब होने से वाहन रविवार रात फंसे रहे। सूचना मिलते ही डीएसपी हेमंत ठाकुर की देखरेख में 2 पुलिस दलों का गठन किया गया। ये दल सोमवार सुबह बारालाचा सरचू के लिए रवाना हुए। इस दौरान शून्य के नीचे तापमान में खराब ट्रक को हाईवे से हटाया गया और यहाँ फंसे वाहनों को सरचू से दारचा और दारचा से सरचू भेजा गया। अगली खबर है, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का लक्ष्य समय से पहले पाने पर पंचायत को मिलेंगे 10 लाख रुपए। चंबा जिला में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य समय से पूर्व हासिल करने वाली प्रथम पंचायत को 10 लाख रुपए अतिरिक्त विकासात्मक ग्रांट दी जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली पंचायत को 5 लाख और 2.5 लाख की ग्रांट दी जाएगी। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए एसडीएम और खंड स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त डीसी राणा ने इसका खुलासा किया। अगली खबर है, उपचुनाव में जीत के बाद आज विजय जुलूस पर रोक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतगणना पूरी होने के बाद किसी तरह के विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा परिणाम आने के बाद रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव प्रमाण पत्र लेने के बाद भी विजय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 अन्य लोग ही मौजूद रह सकेंगे। अगली खबर है, पीएम मोदी 5 नवंबर को सूबे के शक्तिपीठों के करेंगे वर्चुअल दर्शन। दिवाली के बाद 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत प्रदेश के मंदिरों और शक्तिपीठों के लाइव दर्शन करेंगे। ज्वालाजी शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के केदारनाथ में है। यहाँ से पीएम वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे। अगली खबर है, रोहतांग मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को खराब मौसम के पूर्वानुमान के बीच रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। शिमला सहित कई जिलों में मौसम साफ रहा। मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। 3 से 5 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अगली खबर है, व्यावसायिक गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा। दिवाली से पहले व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया है। इस माह कारोबारियों को 2171 रुपए चुकाने होंगे। व्यावसायिक गैस सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में खाने का सामान भी महंगा होने की संभावना बन गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में इस माह कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगली खबर है, 9वीं 11वीं की टर्म 1 की परीक्षाएं 18 नवंबर से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 1 की परीक्षाएं 18 नवंबर से करवाई गई। यह परीक्षाएं दोपहर 2 से 5 बजे तक होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी। 3 दिसंबर को इस कक्षा के टर्म 1 परीक्षा की अंतिम परीक्षा होगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेंगी। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टर्म 1 परीक्षाओं के संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगली खबर है, लाहौल स्पीति के थिरोट पावर हाउस में बिजली आपूर्ति शुरू। राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए लाहौल के थिरोट पावर हाउस की मरम्मत का काम पूरा कर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आर.डी. धीमान ने बताया कि 30 नवंबर तक मुरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अगली खबर है, ब्यास में लापता 2 छात्रों में से 1 का शव बरामद। ब्यास नदी में लापता 2 छात्रों में से 1 का शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। दूसरे छात्र का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मंगलवार सुबह फिर से अभियान चलाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम ने जिस छात्र का शव बरामद किया उसकी पहचान आयुष पुत्र राजपाल के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर को दोनों छात्र सुबह स्कूटी पर सवार होकर प्रागपुर की तरफ गए थे। उन्होंने घर वालों को बताया था कि वो आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने के लिए प्रागपुर जा रहे हैं। घर नहीं पहुंचने पर दोनों छात्रों के परिजनों ने लोगों के
साथ तलाश शुरू की। रात को तलाश के बाद स्कूटी ब्यास नदी के किनारे मिली, जिसके बाद ही माना जा रहा है कि दोनों छात्र नहाने के लिए ब्यास नदी में गए होंगे। अगली खबर है 561 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नियम तैयार, आयोग की मंजूरी के लिए भेजी फाइल। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 561 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नियम तैयार हो गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की मंजूरी को शिक्षा विभाग ने फाइल भेज दी है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटते ही अगले सप्ताह से 4000 पदों पर शिक्षक भर्ती रफ्तार पकड़ेगी। इसी कड़ी में बैचवाइज भर्तियों का शेड्यूल जारी होगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर सीधी भर्तियां कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री कला और शारीरिक शिक्षकों सहित अन्य श्रेणियों के पद भरे जाने हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 2640 और उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 1360 पद भरे जाने हैं। जेबीटी, कला और शारीरिक शिक्षा को पदों को जिलावार भरने के लिए बीते दिनों ही पदों का आवंटन हो चुका है। अब कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली खबर है मोदी की पटना रैली में धमाका करने वाले 4 आतंकियों को फांसी की सजा। पटना के गांधी मैदान में 2013 में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में हुए सिलसिलेवार धमाकों में एनआईए के विशेष अदालत ने 9 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा सुनाई है। अन्य 5 में से 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल की और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को निर्दोष पाते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया है। वो 8 साल तक जेल में बंद रहा था। अगली खबर है G20 देशों ने FATF के सभी कदमों को दिया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित G20 देशों के नेताओं ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पूरे समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने आतंकवाद को वित्तीय मदद और विस्तार व काला धन सफेद करने से रोकने के लिए उठाए कदमों को मान्यता दी है। कहा कि दुनिया के वित्तीय हालात सुधार के लिए यह जरूरी है। रोम में G20 नेताओं द्वारा रविवार को जारी वक्तव्य में इन कदमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की साख बढ़ेगी। तो ये थी आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।